आए दिन हम क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ सुनते हैं और हमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें ना करें, गवर्नमेंट इसे बैन तो नहीं कर देगी, गवर्नमेंट इसे लीगल कब करेगी, इसका रेगुलेशन कब लाएगी और इस पर टैक्स लगा देगी या बढ़ा देगी। हम और डर जाते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि इस कंफ्यूजन, इस डर को हम दूर कर पाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के बारे में। पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर चुकी है, लीगल कर चुकी है या एक्सेप्ट कर चुकी है। सबसे पहले कंट्री आती है एल सल्वाडोर, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो कि बिटकॉइन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुकी है पेमेंट मोड में। ये एक इंस्पायरिंग कंट्री है जो पूरी तरह मूव कर रही है क्रिप्टो करेंसी को अडेप्ट करने के लिए। दूसरी कंट्री है स्लोवेनिया, एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जो कि बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट दे चुकी है ब्लॉकचेन रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए और ये मूव कर रही है क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी कंट्री है, जर्मनी, कनाडा, माल्टा, नीदरलैंड, सिंगापुर, जो कि या तो रेगुलेट कर चुकी हैं या रेगुलेट करने की ओर बढ़ रही हैं। बात करते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या स्टेटस था और अब क्या स्टेटस है। 2018 में RBI ने सारी बैंक्स को बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी में डील या सेटलमेंट करने के, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया। 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स लगाया था 30% का डायरेक्ट टैक्स और 1% का TDS। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा और कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई। आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। जब भी आप वो प्रॉफिट विड्रॉल करेंगे तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि जिस चीज़ पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो लीगल होगी। हालांकि ऐसा कोई स्टेटमेंट ना तो फाइनेंस मिनिस्टर ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये लीगल है। अब समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी के लिए पर्सपेक्टिव क्या है। इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ब्लॉकचेन, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और चाहती है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल और भी अच्छी तरीके से कंट्री में कर पाए। इस बार इंडिया G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रही है और माना जा रहा है मीटिंग में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन निकलेंगे। G20 समिट में जो भी डिसीजन होते हैं वो पर्टिकुलरली इंडिया से रिलेटेड नहीं होते बल्कि ग्लोबल लेवल पे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाई जा सकती है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए। हालांकि डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। हो सकता है कि ये जो फ्रेमवर्क बने, इंडिया इसमें से कुछ रूल्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए और मॉडिफाई कर दे। वैसे तो बजट 2023 में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, लेकिन 4 फरवरी को अजय सेठ जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबली रेगुलेट करने के लिए। अब रेगुलेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए कुछ रूल्स डिफाइन हो जाएंगे जिस क्राइटेरिया में उन्हें वर्क करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज, कुछ रूल डिफाइन हो जाएंगे जिस पे उन्हें वर्क करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है। होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी के लिए देखने को मिले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। आपको अगर और भी कोई कन्फ्यूजन्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल और वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ये सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।